हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस बात पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि अभी तक मैं कहाँ थी, इतने महीने से वीडियो क्यों नहीं आए। क्योंकि मेरे रीजंस वही घिसे पिटे होने वाले हैं जो बार बार रिपीट करने का फायदा है नहीं। मैं आपका टाइम इतने महीनों बाद आने के बाद वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। मई के ऑलमोस्ट एक हफ्ता निकल चुका है, तो ये पिक कार्ड रीडिंग है मई 2024 के बारे में। अभी भी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा मई कैसे जाने वाला है। हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो रही हो, मई में शुरू हो चुकी हो या होने वाली हो। ठीक है ना। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ जो इस वीडियो में है वो आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो जो आपको लगे आपके लिए बोला जा रहा है, जिससे आप कनेक्ट हो सके, उस एनर्जी से रेजोनेट करिए। प्रे करिए कि वैसी अच्छी अच्छी चीज़ें हो। और अगर आपको गाइडेंस मिले कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने के लिए इस रीडिंग से, प्लीज़ उस पर काम करिए। ठीक है। मैंने इन कुछ महीनों में इतनी मोडालिटीज़ और सीखी हैं, न्यूमरोलॉजी, रेकी, और क्या किया है मैंने बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स और बहुत सारे रिचुअल्स करना सीखा है। तो उनके साथ मैंने पूरी कोशिश की है कि अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊं, कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको हर वीडियो में बताया करूं जो आप रोज़ की अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ के एक्चुअली बहुत बड़े बड़े हर्डल्स से भी आगे निकल सकते हैं। सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी दिखती हैं। तो हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। जो गाइडेंस हमें इस रीडिंग से मिलेगी उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स बनाए हुए हैं। और अभी भी अगर गुस्सा हो तो चलो इस बार सब्सक्राइब मत करना या लाइक मत करना वीडियो को, पर अगली बार अगर मैं अब रेगुलर रहूँ ना, तो प्लीज़ उसके रिवॉर्ड में अगली वाला जो वीडियो है उसको लाइक कर देना, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर शेयर कर देना। ठीक है। सो 3 फाइल्स यहाँ पे हैं। मैंने सब पे एक एक क्रिस्टल रखा हुआ है जिससे आप रेजोनेट करें, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 है यहाँ पे एक सेलेनाइट की एंजल। ओके। पाइल नंबर 2, ये है एक सेलेनाइट का पाम स्टोन। ये मेडिटेशन के लिए हम बहुत यूज करते हैं। एंड पाइल नंबर 3, एमेथिस्ट। ओके। सो आपके सामने यहाँ पे 3 फाइल्स हैं। आराम से अपना टाइम लो, टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। अगर लगता है कि 2 फाइल्स में कंफ्यूज हो रहे हो और 2 फाइल्स बुला रहे हैं अपनी तरफ, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी अपनी सिचुएशंस को लेके। हो सकता है एक फाइल में पैसे को लेकर क्लैरिटी मिल जाए और दूसरे फाइल में लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। तो टेक योर टाइम, चूज योर फाइल, और मैं आपको मिलती हूँ आपके फाइल पे। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज किया था ये सेलेनाइट एंजल, और इनको मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। एंड शुरुआत करते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स की तरह, हमेशा की तरह। मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं लिए हैं बिकॉज मैं चाहती थी कि रीडिंग बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे, यानी कि जितना हमें सुनने की ज़रूरत है उतना ही हम सुने। इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बहुत सारी दे सकती हूँ, पर मुझे लगता है आज की इस रीडिंग के लिए मुझे लगा कि मैं कुछ कम कार्ड्स के साथ खेलूँ, स्पेशली ऑरेकल एंड टैरो में। फिर हम जो है कुछ और कार्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे। ओके। सो वेल्दी मैन, सन, सोर्स कार्ड, फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू स्पिरिचुअल सोर्स, एंड यहाँ पे है, इनको यहाँ कर देते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नंबर्स जो यहाँ पे बहुत आपके लिए ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी या इंपॉर्टेंट नंबर्स। 13, 18, 4 एंड 9। 1 और 3 को ऐड किया तो 4 बनता है। सो 4, 9, 13 और 18।
तो ये भी कंफर्मेशन आपको मिल सकती है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, या ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं मई में जिनमें आपके काम बन जाए, या आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द वेल्दी मैन, एंड यहाँ पे सोर्स 2 बार वर्ड आया है. तो एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि ये मंथ में जैसे आपका कोई गोल पूरा होने जा रहा है, या आपको लग रहा है कि वो गोल पूरा होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज है किसी गोल के, बहुत ज़्यादा क्लोज है कोई डिसीजन लेने के, बहुत ज़्यादा. जैसे कहते हैं ना, ये गिबस मून भी जैसे आया हुआ है. गिबस मून क्या होता है? जब फुल मून होने वाला होता है, पूर्णिमा होने वाली होती है, उससे आप कह लो बिल्कुल एक रात पहले का जो चांद होता है ना, जो लगता ऑलमोस्ट पूरा गोल ही है, फुल मून ही लगता है, लेकिन अभी भी एक दिन का फर्क होता है उसमें बाकी. तो उतनी क्लोज हम किसी चीज़ के हैं, उतनी क्लोज परफेक्शन के हैं हम. तो आपका कोई गोल डेफिनेटली इस महीने पूरा हो सकता है. मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर वो गोल इतने पास है, उसका जो रिजल्ट है इतना पास है, अभी भी आपके पास टाइम है अगर आपको उसमें ज़रा सा भी कोई चेंज करना है. क्योंकि एक बार भाई वो पूरा हो गया, फिर उसको वापस नहीं ले सकते, ठीक है ना. तो क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल सोर्स फाइंडिंग सैंक्चुरी का कार्ड आया. फाइंडिंग सैंक्चुरी मतलब, सैंक्चुरी क्या होता है? किसी का घर. जैसे मेरा घर मेरा चिड़िया घर है, मेरी सैंक्चुरी है, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल फील करती हूँ, सेफ फील करती हूँ. बर्ड्स पेड़ पे, वो उनकी सैंक्चुरी है ना. और फिर बर्ड्स के, एनिमल्स की सैंक्चुरी बनाए जाते हैं ताकि वो वहाँ पे सेफ फील करते हैं, उनको घर जैसी फीलिंग आती है. तो आपको बोला जा रहा है कि अपने ये गोल के पास पहुँचने से पहले, या कोई भी आप डिसीजन लेने वाले हो, ऑलमोस्ट इस महीने जो है उस पेपर साइन करने वाले हो, किसी को हाँ बोलने वाले हो, कुछ डील क्रैक होने वाली है, बिल्कुल उससे पहले एक बार थोड़ा सा साइड में आके सोचो कि आप इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं. आप ये होने के बाद आप क्या करने वाले हैं, इसको पाने के बाद क्या होगा, इसको और बढ़िया कैसे किया जा सकता है, इसमें और मेहनत कैसे डाली जा सकती है, ताकि जो रिजल्ट आए ना हमारे पास, वो कहते हैं ना, आपने पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है, उसको पानी दे रहे हो, उसमें आप कितनी क्या क्या और खाद डाल सकते हो, क्या क्या और कर सकते हो, ताकि आपको उतना बढ़िया फ्रूट मिले. रोज़ वो जो है आम आपके सामने लटका हुआ है, अब आप सोचते हो आज आज तोड़ूं, आज तोड़ूं, लेकिन एक दिन और, शायद एक दिन और उसको पकने को मिलेगा तो वो और मीठा निकलेगा. तो वो जो सब्र है, बिल्कुल रिजल्ट, बिल्कुल वो डिसीजन लेने से पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आप में से बहुत लोग ऑल्सो अपने आप को ये काम करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए थका भी रहे हो, राइट. ये आसान नहीं था करना, ये आसान नहीं था यहाँ तक पहुँचना, इतना भी अचीव करना. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत लोग अपने आप को थका रहे हैं. हम में से कुछ लोगों को एक्चुअली चोटें लगी हैं. मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को चोट लगी है, फ्रैक्चर हुए हैं, घाव आए हैं, बॉडी में पेन है, बॉडी में दर्द है, और कहीं ना कहीं कमर में दर्द आ रहा है क्योंकि रोज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से सो नहीं रहे हैं, तो सर में दर्द आ रहा है क्योंकि हमें ये करना है. अब इतना रिजल्ट इतने पास है हमारे, राइट. तो आपको बोला जा रहा है भाई, वो रिजल्ट एंजॉय करने के लिए, वो चीज़ आके एंजॉय करने के लिए, ये टाइम पे पहले अपने आप को ठीक भी तो करो. ये जो फ्रैक्चर, टूटे हाथ के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि डेडलाइन है, करना है, ये जो हमें डील क्रैक करनी है, ये जो प्रोडक्ट हमको रेडी करना है, ये जो घर हमें खरीदना है, जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपको, जो जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी गोल है, उसको पाने के चक्कर में आप अपने आप को इमोशनली और फिजिकली इतना ज़्यादा परेशान जो आपने किया है, ये आपका रिमाइंडर है इस टाइम पे, अगर आपने ये रीडिंग चूज़ की है, कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है. ये जो आखिरी रात भी है ना, अगर कल पेपर साइन कर रहे हो, आज के दिन आराम करो, आराम करो, साइड में हो, सोचो इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, लेकिन आराम से. काम करते करते मत करो, दिमाग उस टाइम मत चलाओ. आपको आराम करने को कहा जा रहा है, ठीक है. हो सकता है आपका गोल अभी 1 महीने दूर हो, 10 महीने से काम कर रहे हैं, अब 1 महीने दूर ही बचा, तो ये 1 महीना हमें आराम करने की भी ज़रूरत है, ताकि हम उस चीज़ को एंजॉय कर सकें. अगर आपको चोट लगी है, अगर आपके फ्रैक्चर है, अगर आपकी बॉडी में दर्द है, अगर आपकी तबीयत खराब है, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ टेक रेस्ट. ये टाइम है अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को पूरी तरह टिच करने का, रिलैक्स करने का, और उसको हील करने का, राइट.
सन का कार्ड है, 1 नंबर वाले लोग। अब सन का कार्ड क्या बोलता है हमको कि आपको पता है सन की वजह से हमारी लाइफ में रोशनी है। सुबह ही उठते हैं, हमें दिन का एहसास जो है सन की वजह से ही होता है। अब चाहे तो आप इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर सकते हैं कि आप किसी के लिए उनके सूरज हैं, आप उनकी लाइफ में रोशनी लाते हैं। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। आप में से कुछ लोग ट्यूटर्स, मेंटर्स, टीचर्स, टीचिंग लाइन में ऐसी ऐसी चीज़ें करना जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ में आपकी वजह से रोशनी आती है। हो सकता है लिटरली आप बिजली के डिपार्टमेंट में ही काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी वजह से और बहुत चीज़ों पे या लोगों की लाइफ में रोशनी आ रही है, ठीक है। तो इस बात पे इतना प्राउड फील करिए, इतना ज़्यादा प्राउड फील करिए, लेकिन घमंड मत करिए कि मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी में रोशनी आती है, कि मेरी वजह से किसी और का घर चलता है, राइट। जैसे अगर सूरज चाहे तो वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील कर सकता है कि पूरे यूनिवर्स में मेरी वजह से रोशनी है, या इस बात पे घमंड भी कर सकता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मेरी वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। तो सन एक तरीके से क्या होता है, लीडर। वो हमको लीड करता है, उसी वजह से हम देख पाते हैं। वो एक तरीके से हम कहते हैं ना, हमारा मास्टर है, हमारा लीडर है। जो भी काम आप इस महीने करेंगे ना, आप एक सन की तरह होंगे जिससे लाइट निकलेगी, जिसको लोग नोटिस करेंगे। तो अपने काम की वजह से आप जाने जाएंगे। सूरज का जैसे कहते हैं ना, नाम होता है, रोशनी है। आपके काम की, आपकी पर्सनालिटी की भी इस महीने वैसी ही रोशनी होगी। क्या है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या है जिसकी वजह से हम और पॉपुलर हो सकते हैं। आपको एक एनर्जी का बर्स्ट फील होगा, एंथुसियाज्म आएगा आप में। बिल्कुल देखिएगा आपकी वजह से किस किस की लाइफ में और रोशनी आ सकती है। थोड़ा चैरिटी का काम करिए, लोगों की हेल्प करिए, चाहे गुरु बन के करिए, चाहे दोस्त बन के करिए, चाहे लवर बन के करिए, लेकिन करिए। आपकी वजह से कितनों को खुशी मिल सकती है, आपके काम की वजह से कितनों को फ़ायदा मिल सकता है, ये आप भी नहीं जानते हो। और जब आपको पता चलेगा ना, आपको बहुत खुशी होगी, बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी इस बात की, ठीक है। तो अपने चारों तरफ की जो वाइब है उसको काम रखो, उसको एनर्जेटिक रखो, उसको प्योर रखो, उसको बिल्कुल लाइट कहते हैं ना, मतलब लाइट मारनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी, वैसे बना के रखना है। यहाँ पे एक कार्ड है वेल्दी मैन का। अब वेल्दी मैन देखने में आपको लग रहा है ये सर काफ़ी मतलब बढ़िया, इन्होंने एक सूट पहना हुआ है, शक्ल से, पर्सनालिटी से ही पैसा नीचे गिर रहा है, अच्छे घर के लग रहे हैं, राइट। तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस महीने एक कोई पैसे वाला आदमी आ रहा है। और मैं ये सिर्फ रोमांटिकली नहीं बोल रही हूँ कि भैया लड़कियों औरतों आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक इंसान, कोई वेल्दी पैसे वाला आदमी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो भी एक चांस है। दूसरा वेल्दी का, जब हम यहाँ पे वेल्दी मैन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसके लुक्स या उसकी पर्सनालिटी से ज़्यादा हम उसके पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं, लोन चाहते हैं, किसी से आप उम्मीद रख रहे हैं पैसे की, कोई ऑफर की, कुछ इन्वेस्टमेंट की, कोई स्पॉन्सर की, तो मुझे लगता है वो आपको इस महीने मिल सकता है। कोई है पैसे वाला आदमी जो आपकी हेल्प कर रहा है। ये आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका भाई, आपके पापा, ये कोई भी हो सकते हैं। ये बैंक का कोई आदमी हो सकता है, ये कोई इन्वेस्टर हो सकता है जो आपके काम में इन्वेस्ट कर रहा है। सो कोई ना कोई आपको पैसा देने आ सकता है। और अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई आदमी, कोई रोमांटिक कनेक्शन वैसे ही आ रहा है, तो मुझे लगता है भाई बड़े लकी हो आप, बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है। ये वेल्थी मैन आप भी तो हो सकते हो, इतना कुछ करने जा रहे हो, तो ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है, आपका फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने गोल, मुझे लगता है ये गोल जो हमें अचीव करना ना, यहाँ पे लिखा है ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अ गोल। ये गोल अचीव करने में ये वेल्थी मैन हमारी हेल्प करेगा, और फिर ये हमको वेल्थी बना देगा। ये जो गोल है फिर हमको वेल्थी बना देगा, लेकिन हमें बीच में आराम की भी ज़रूरत है। अगर हमारे शरीर में दर्द है, हमें सोना भी है अच्छे से, हमें अपनी नींद खराब नहीं करनी है। अगर चोट लगी है तो उसको भरने देना है, हमें दूसरों की मदद भी करनी है, राइट। दूसरों की मदद भी करनी है, दूसरों से मदद लेनी भी है, लेकिन अहंकार नहीं करना है। ईगो को तो बिल्कुल साइड में उठा के फेंक दीजिएगा कहीं पे भी,
किसी जो आपकी कोई ड्रॉर है ना, बिल्कुल उसकी सबसे गंदी नीचे वाली अलमारी में कहीं डाल के उसको बंद कर दीजिएगा। राइट, सो अब चलते हैं टैरो की तरफ। एंड पहले मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। पाइल नंबर 1, ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, 10 ऑफ कप्स, ये है पर्सनल लाइफ को लेके। ओके, एंड मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स को। दिस किंग ऑफ कप्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, नाइट ऑफ कप्स। ओके, पर्सनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग की लाइफ में या तो शादी का डिसीजन लिया जा रहा है, या शादी के लिए कमिटमेंट मिल रही है, या शादी को लेके आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको कमिटमेंट दे सकता है, या आपके घर में कोई शादी है। नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो समवन हु इज वेरी इमोशनल, वेरी लविंग। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यानी कि उसके आने के बाद हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं 360 डिग्रीज। पहले प्यार ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी, ऑनेस्टी ढूंढने में, कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करे, हमें यूज़ ना कर रहा हो, बस प्यार देना चाहता हो, ऐसे लोग मिल नहीं रहे थे। लेकिन कोई ना कोई शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में हुआ है। अगर इस महीने नहीं होगा, ऑलरेडी पास्ट में अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके आने के बाद से आई थिंक मेनी ऑफ यू आर फीलिंग लव्ड। आप में से कुछ लोगों ने पास्ट में धोखा देखा है, शायद जल्दबाजी की है, गुस्से की वजह से, एंगर की वजह से। लेकिन इस टाइम पे कोई चार्मिंग इंसान, आदमी या औरत, कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में है जो आपको, मैं आपको कहूँ ये तो बहुत दूर की बात है, चलो कि कमिटमेंट हो जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन वो इंसान आपको फील कैसा करा रहा है ना, जैसे फैमिली फील कराती है, जैसे फैमिली फील कराती है, यानी कि पीक ऑफ इमोशंस। सबसे ज़्यादा खुश आप इमेजिन कर लो, बस आप सबसे ज़्यादा खुश कहाँ फील करते हो, इमोशनली सबसे ज़्यादा खुश कहाँ फील करते हो, वैसी फीलिंग ये आपको इंसान ये दे रहा है। आई डू फील अगर किसी के घर में यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़, फैमिली फ्रेंड्स में किसी का बच्चा होने वाला है, तो वो एक गुड न्यूज़ आ सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से कुछ लोगों को ये इंसान ट्रैवल के थ्रू दूसरे शहर से आ रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, इंटरनेट पे मिलना, सोशल मीडिया पे जो आजकल लोग मिलते हैं, तो बहुत हाई चांस है उसके थ्रू मिले, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और अचीविंग गोल का कार्ड है, तो हो सकता है। और फॉर्चून वेल्दी मैन का भी कार्ड है, तो ये कोई वेल्दी मैन, कोई अमीर इंसान लाइफ में आ रहा है जो सच में हमारी फैमिली की भी पूरी सिचुएशन चेंज कर सकता है, हमारी पूरी फैमिली को खुशी दे सकता है। हो सकता है ये कुछ फैमिली का डिसीजन हो, प्रॉपर्टी को लेके, काम को लेके, शादी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कोई हम डिसीजन लेना चाहते हैं, और अब इस इंसान के आने के बाद हमें वो पूरी फैमिली को वो खुशी मिल रही है। तो ये एक, आई वुड से इमोशनली तो बहुत अच्छा महीना होने वाला है आपके लिए। पाइल नंबर 1, बहुत अच्छा महीना होने वाला है। ओके, तो अब चलिए देखते हैं, इसी एनर्जी को मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि प्रोफेशनली ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। सो फॉर पाइल नंबर 1, हाउ विल बी May 2024 professionally? Okay, I have the Fool card here, 3 of Swords, 6 of Pentacles। एक तरीके से मैसेज ना मेरे बन ही गया है दिमाग में। फूल कार्ड, राइट, मैसेज ऑलरेडी बन ही गया था, इस कार्ड ने और उसको प्रूफ कर दिया है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब हम इसको फाइनेंसेस और करियर में लेते हैं ना, तो ये होता है, जैसे आप देख सकते हो ना इस कार्ड में, ये इंसान पैसे बांट रहा है और मांगने वाले कितने हैं, हाथ देख रहे हैं, तो कोई हमारी मदद कर रहा है। और हम यहाँ पे वेल्दी मैन की ही बात कर रहे थे कि हमें फाइनेंशियली किसी की मदद की ज़रूरत है। अब ये बैंक है, इन्वेस्टर है, स्पॉन्सर है, कौन है मुझे नहीं पता है, लवर है, ब्रदर है, कोई तो हमारी हेल्प कर रहा है हमारे काम में। ये फैमिली के अंकल, ताऊ जी, चाचा, मामा, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई बहुत
प्यार से और खुशी से हमारी मदद कर रहा है जब हम उससे मदद मांग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पहले जो है इस इंसान ने या आपने कहीं और मदद मांगी है और आपको मदद नहीं मिली है, तो उसकी वजह से आप परेशान रहे हो, आपका दिल टूटा है। या अगर आप में से कुछ लोगों ने लोन लिया हुआ है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं और आप डर रहे हो कि भैया मैं ये पैसे कैसे वापस करूंगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक इंसान आपको आके एडवाइस करेगा या आपको आके हेल्प कर रहा है। फूल का कार्ड है, ये होता है रिस्क ले लो भाई। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं काम में, ये एक बहुत अच्छा महीना है, एक बहुत अच्छा महीना है। अगर आपने वो रिस्क ले लिया तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको तरक्की मिलेगी। और मुझे लगता नहीं कि आप ये रिस्क अकेले ले रहे हो, क्योंकि आपका कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई फ्रेंड तो है, पार्टनर है, जो आपको पूरा बैकअप दे रहा है कि भाई कर, बहना कर ले, गो अहेड। यू समवेयर आर अवेयर कि इस काम में कंपटीशन बहुत है। ये काम आपके लिए करना आसान नहीं रहा है। इस काम के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, हमने कंपटीशन देखा है मार्केट में। हमारे जैसे और लोग भी हैं ये काम करने वाले, लेकिन आपको कोई ना कोई सलाह दे रहा है कि ये काम हमें कैसे करना है और आप ये काम में अच्छा करोगे। ये भी हो सकता है कि ये काम शुरू करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए, पढ़ाई के लिए भी आप कुछ कोर्स करना चाहते हैं और उसके लिए पहले पैसे इकट्ठा नहीं हो रहे, तो लोन नहीं मिल रहा था। अब फाइनली इतने एफर्ट के बाद आपको वो लोन मिल रहा है। ओके, ऑल्सो आई वुड से कि ये डिसीजन हो सकता है आप में से बहुत लोग के लिए आसान ना रहा हो, ये गोल अचीव करना आपके लिए आसान ना रहा हो, बहुत लोग इसके अगेंस्ट रहे हो। आपके घर वाले, आपके दोस्त हो सकते हैं, आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको मना किया कि भाई मत कर, इसमें पैसा नहीं है, इसमें कामयाबी नहीं है, मत करो। बट आई डू फील कि किस तरह आपने अपने टूटे दिल को, जैसे कहते हैं ना, संभाल के रखा है और ये हिम्मत दिखाई है। तभी कह रही हूँ कि इस पूरी लड़ाई में जो चोट लगी है ना, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल हो, प्लीज अपने आप को उससे रिकवर करके ये करना, आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। राइट, सो मैं अब थोड़े टी लीफ कार्ड्स आप लोगों के लिए खोलना चाहती हूँ, और वो टी लीफ कार्ड्स मेरे पास यहाँ पे पड़े नहीं है, तो मैं जल्दी से लेके आती हूँ। चलिए, टी लीफ कार्ड्स आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि फॉर पाइल नंबर 1 हाउ विल बी मीट 2024। पाइल नंबर 1 के लिए 2024 कैसा रहेगा। ओके, क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। आपने देखा था ना, उसमें आया था वो जो आदमी लोग आपस में लड़ रहे थे उस कार्ड में, फाइनेंस के में, प्रोफेशनल के में। तो कोई है जो आपको आपकी विल के अगेंस्ट, जो आप काम करना नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि वेल्दी मैन भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा कुछ काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगी सोच समझ के करिएगा, जरूरी नहीं क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट फील हो रहा है तो वो गलत हो। सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स, कुछ काम में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। मैंने यहाँ पे आपको बोला है ना, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको फन करने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, गोल के बहुत पास हैं आप अचीव करने के, इस टाइम को एंजॉय करिए। कैस्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई हमारी लाइफ से बाहर जा रहा है और अच्छे के लिए जा रहा है, या कोई सिचुएशन, कोई बुरी सिचुएशन खत्म होने वाली है, उसको जाने दीजिएगा, पकड़ के मत रखिएगा। एंड लास्ट, वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप्स विद अ वुमन। यहाँ वेल्दी मैन है भाई, यहाँ वुमन आ गई है, तो कोई फीमेल लवर, सिस्टर, रिलेशनशिप, बिजनेस डील, कोई औरत इंपॉर्टेंट है। ये औरत हमें पैसे दे सकती है, ये हमें लोन करवा सकती है, या ये इनके साथ हमारी शादी हो रही है जो हमने पर्सनल लाइफ में डिस्कस किया है। सो कोई ना कोई वुमन, उनके साथ काम करना या उनके साथ रिलेशनशिप जो है सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। राशि सोपी के नाम से मेरा अकाउंट है, जिसका लिंक मैंने नीचे बायो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।
हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये पाम स्टोन, इनको रख देते हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े से ऑरिकल कार्ड्स, और मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड्स चूज़ नहीं किए हैं, मैं ये हर पाइल में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो फर्स्ट रीडिंग दोबारा जहाँ पे हम रिकनेक्ट कर रहे हैं थोड़ी शॉर्ट हो, थोड़ी क्रिस्प हो। और मुझे लगता है कि इस रीडिंग के लिए फ़िलहाल मैं इतने कार्ड्स के साथ ही खेलना चाहती हूँ। टैरो ऑफ कोर्स मैं आपके सामने शफल करूंगी हमेशा की तरह, एंड देन द टी लीफ कार्ड्स, हमारे फेवरेट कार्ड्स। सो ऑरिकल से शुरुआत करते हैं। हाई ऑनर, डिस्कवरिंग ट्रूथ, सिक्स्थ हाउस सस्टेनेबिलिटी, नाइस, ये कार्ड अच्छा है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आई होप ये सीधे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ओके, आई टेल यू व्हाट, इस पाइल की जो वाइब है ना बड़ी शांत है। somehow I'm just feeling, स्पेशली जब यहाँ पे ये बुद्धा जी ऐसे बने हुए हैं, बुद्धा जी मतलब कोई मेडिटेट करता हुआ बना हुआ है, और सस्टेनेबिलिटी का कार्ड है और हाई ऑनर का कार्ड है। मेरे लिए इस पाइल की जो वाइब है वो बहुत रिलैक्सिंग है, और वो बहुत ही सेल्फ डिस्कवरिंग है, जैसे अपने बारे में हमें कुछ पता चल रहा है और हम और शांत हो रहे हैं, लाइक उस टाइप की। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग यहाँ पे ना एक मिक्स मैसेज है, तो मैं कार्ड बाय कार्ड तो अब पता नहीं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, जैसे आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, इस महीने वो जो काम है आप दिल से करना। आपका दिल आपको गलत जगह लेके नहीं जाएगा, आपका दिल आपको सच्चाई ही दिखाएगा। दिमाग शाणा होता है, कई बारी हम बोलते हैं दिमाग से काम लो, दिल से इमोशनल हो जाओगे, गलत डिसीजंस ले लोगे। मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना दिल इस्तेमाल करें। आपको जो सच्चाई है इस महीने दिल से ही पता चलेगी। अब वो रिलेशनशिप के बारे में है, काम के बारे में है, किसी इंसान के बारे में है, कोई सिचुएशन है, देखो आपका दिल आपको कहाँ लेके जा रहा है, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जब आप अपने दिल की सुनते हो ना, आप सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हो, मतलब आप रियल फील करते हो, आप कहते हो यस, इवन अगर मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ या मैं गधी लग रही हूँ, बट ये मैं हूँ, मैं कम से कम अपनी सच्चाई से दूर नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या सोच के कर रही हूँ। तो आपको ज़्यादा रियल फील होता है, आपको अपनी जैसा फील होता है कि हाँ ये ऑथेंटिकली ये मैं ही हूँ बेटा, ये मैं ही हूँ। दिमाग से तो हम थोड़े स्मार्ट साउंड करेंगे और थोड़े अलग, जैसे दुनिया दो चार लोग हमारी तरफ ध्यान दे देंगे, लेकिन जब हम दिल से होते हैं ना, हम खुद को ध्यान दे पाते हैं। हमें पता है कि भैया हम दिल से जब कुछ काम करते हैं ना, हम एटलीस्ट जैसे भी लगते हैं लेकिन हम सच्चे होते हैं। तो वो आप इस महीने भी बरकरार रखना, राइट। कुछ ऐसा काम आप में से कुछ लोग कर सकते हो जो आपको आगे वाले टाइम में जाके इतना रिवॉर्ड देगा। आप थैंक यू बोलोगे अपने आप को कि आपने अपनी खुद की बात सुनी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का कार्ड है, तो आपने देखा होगा आज के टाइम में ना सस्टेनेबिलिटी बहुत यूज़ की जाती है, यानी कि इको फ्रेंडली चीज़ें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें, पानी बचाओ, वेजिटेरियन बन जाओ, प्लास्टिक मत यूज़ करो, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो लंबी चलती हैं, और जो मतलब कहते हैं ना जड़ से जुड़ी हुई है, ऑर्गेनिक खाओ। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग आपका लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। जैसे आपको लगता था कि पहले पार्टी करना और ड्रिंक करना, जो मैं अभी भी बोलती हूँ गलत नहीं है, जो करता है नो ऑफेंस, आपका बिल्कुल हक बनता है, आपकी लाइफ है, लेकिन शायद आप में से बहुत लोग पहले एक सर्टेन लाइफस्टाइल जीते थे, ऐसे महंगी चीज़ें लेना, ये करना, वो करना, और फिर आपको रियलाइज़ होता है टाइम के साथ आप में वो स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपको रियलाइज़ हो रहा है यार लाइफ ना बहुत सस्ते में और फिर भी बहुत अच्छी तरह जी जा सकती है। सादा खाना खाना, ऑर्गेनिक खाना खाना, ऐसे इस मटेरियल के कपड़े पहनना जो ज़्यादा लंबे चलते हैं, ऐसी चीज़ें करना जिसमें बच्चों का नुकसान नहीं होता, चाइल्ड लेबर नहीं होती, जिसमें एनिमल्स की क्रूल्टी नहीं होती, ऐसा स्किन केयर यूज़ करना, है ना। और वो सल्फेट पैराबेन्स वाला जो है, हमें शैम्पू कंडीशनर स्किन केयर यूज़ नहीं करना है। घर के रेमेडीज़ यूज़ करने लग गए हो भैया, घर में ही जड़ी बूटियों के साथ खेल कूद कर रहे हो और अपना उपटन खुद बना रहे हो, अपना साबुन खुद बना रहे हो। तो ऐसे कुछ चेंजेस आप अपने लाइफ में ला रहे हो। और ये तो मैंने खाली फिजिकल चेंजेस बताया कि चलो ऊपर ऊपर से, आई एम सेइंग अपनी लाइफ में, अपने वैल्यूज़ में भी। जैसे आप अभी तक
आपको लगता था कि ऐसे क्या कहते हैं, जैसे डेढ़ शना बन के आप बहुत शाणे हो, काम में दिमाग इस्तेमाल करते थे अभी तक, ठीक है ना, और ऐसे करके आपके काम हो जाते थे। लेकिन वो काम कब तक टिकते हैं, वो काम कब तक रिजल्ट्स देते हैं? और अब आप में वो चेंजेस आ रहे हैं, वो ठहराव आ रहा है जहाँ पे आप ये नहीं सोच रहे कि मेरा काम कितनी जल्दी होगा, आप सोच रहे हो मेरा काम कैसे होगा, और जब वो होगा वो कितना लंबा उसका असर रहेगा। सस्टेनेबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ें। लॉन्ग टर्म तो हो सकता है आपके करियर ऑप्शन जैसे बन रहे हो कि भाई कौन सी चीज़ लंबी चलेगी, मैं लंबा किन किन सब चीज़ों से चलूँगा, राइट। मतलब आप अभी प्रोबेबली बाहर का खाना खाते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, रेस्टोरेंट का हम खाना वगैरह खाते हैं, हमारी भूख उससे मिट जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दोबारा भूख लगती है, ठीक है ना। फिर हमें कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है कि हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम जिम चले जाते हैं तो हमें लगता है चलो ये बच गया, लेकिन घूम फिर के बैक टू स्क्वायर वन ना, बाहर खाते हैं, जिम जाते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही रहा है। और फिर हम क्या सोचते हैं कि पता है क्या, मैं जिम भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेरी डाइट ठीक से हो रही है, तो ठीक है ये सैलेड, ये जो भी मैं खाता हूँ बाहर, इसको साइड कर देते हैं, जिम को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि उससे भी वज़न कम नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब घर का खाना खाएंगे, दाल चावल, और हम वॉक्स पे जाया करेंगे। और आपको रियलाइज़ होगा कि ये मैं ज़्यादा आसानी से कर पा रहा हूँ, घर का खाना भी पेट भर के खा रहा हूँ, और वॉक्स पे मैं चल लेता हूँ तो भैया 10,000 स्टेप्स मेरे ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। तो ये आप अपने आप को पिक्चर करते हुए देख पा रहे हो, आप अपने आप को देख पा रहे हो कि हाँ भाई ये लॉन्ग टर्म में मैं ये चीज़ कर पाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ डिसीजंस आपके काम में भी, नौकरी में भी, कि मुझे ये नहीं देखना है कि अभी ये काम मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, अभी ये इंसान मुझे क्या रिजल्ट दे रहा है, लॉन्ग टर्म में मेरे साथ कौन टिकेगा, लॉन्ग टर्म में मेरे साथ कौन रहेगा, लॉन्ग टर्म में कौन सी आदत मुझे फायदा देगी, लॉन्ग टर्म में कौन सा बिजनेस मुझे रिजल्ट्स देगा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। ऐसे कपड़े जो सिर्फ फास्ट फैशन बोलते हैं ना, फास्ट फैशन एक टर्म आया हुआ है भैया, प्राइमार्क जैसे बाहर की एक चेन है, या कई जगह कुछ सस्ते कपड़े मिलते हैं, उनमें इतना पॉलिएस्टर होता है पर वो बहुत सस्ते होते हैं, आपने आज फैशन के हिसाब से पहन दिए, फैशन गया भैया साइड फेंको, फिर वो कहाँ जाता है, कूड़े में, कूड़े से फिर वो हमारे लैंडफिल्स में जाता है, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, उसमें प्लास्टिक वगैरह और काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और फिर एक होता है, हम कहते हैं खादी पहनो, क्योंकि खादी ठीक है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है दिखने में, लेकिन वो कपड़े बहुत लंबा टाइम चलेंगे। रिसाइकिल चीज़ें करना। सो आई आप लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ भी ऐसे होंगे कि मेरे लाइफ में कौन सी वैल्यू है, कौन सी सच्चाई है, मैं दिमाग से कब तक चल लूँगा भाई, लॉन्ग टर्म में तो मेरा दिल ही मेरा साथ देगा ना, तो हम वो वाला पाथ चूज़ कर रहे हैं, राइट नाउ। अब ऐसी लाइफ बनाने के लिए जो आप जीना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत कम है, और हमें क्या करना है, उनका बैलेंस बनाना है। तो हो सकता है हमें मटके में से पानी थोड़ा घटाना पड़ेगा, खाने में से थोड़ी फैट हटानी पड़ेगी, लाइफ में से कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, राइट। सो सम एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट इतनी, अपनी आदतें उतनी, वक्त इतना, पर रियलिस्टिक हो रहे हैं हम इस महीने, रियलिस्टिक चीज़ें कर रहे हैं इस महीने। एंड हाई ऑनर का अगर कार्ड है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप ऐसा ये सब इस लाइन पे कुछ सोच रहे हैं, आगे जाके लोग आपको सल्यूट मारेंगे, कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी मिलेगी आपको। यानी कि अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ये कार्ड उसका ग्रीन सिग्नल का भी ग्रीन सिग्नल है। मतलब ये इतना बड़ा गो है, इतना बड़ा यस है कि आप मुड़ के देखोगे और आप अपने आप को खुद शीशे में देख के सलाम करोगे कि आपने ये चीज़ करी, आपने ऐसा सोचा, आपने अपने बारे में ऐसा सोचा, आपने ये डिसीजंस लिए, लोग आपको सलामी ठोकेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी, ये चीज़ आपको सक्सेस लाएगी, पैसा लाएगी, नाम लाएगी, फेम लाएगी, पॉपुलैरिटी लाएगी, और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट खुद की आंखों में, लोगों की आंखों में, राइट। सो चलिए अब चलते हैं टैरो से, देखते हैं कि हमारे लिए पाइल नंबर 2 पर्सनल लाइफ के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। पाइल नंबर 2 इज पर्सनल कार्ड्स, पर्सनल लाइफ फॉर मे 2024। वाओ, सी मैजिशियन कार्ड यार, 5 ऑफ wands,
8 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैजिशियन को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, पर इसको करने की जरूरत है नहीं। मैजिशियन अपने आप में एक बहुत बड़ा, ओके ऑलराइट। मैं हाई ऑनर सक्सेस वगैरह की बात करी थी, मेरे पास मैजिशियन आ गया, मेरे पास सन आ गया, मुझे इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। सक्सेस इज गारंटीड। आपके पास एक मैजिशियन कौन होता है, हम टैरो में बोलते हैं इसकी डेफिनेशन, एक ऐसा इंसान जिसके पास पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है, कप भी है, इमोशंस, एनर्जी, स्किल, इंटेलिजेंस, मनी, इनके पास ये सब बनाने की पावर है। ये मैजिक क्रिएट करता है मैजिशियन, और आप में वो सब कुछ है, आप में वो सब कुछ है। आपके ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म वाले आपको इतना रिवॉर्ड करेंगे, ये आपकी साइड की कोई सेपरेट इनकम ही बन जाएगी, आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहाँ से पैसा अपने आप आ रहा है। आपके बच्चे ज़्यादा अच्छा खाएंगे पिएंगे, आपकी फैमिली ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएगी। आपके लिए आसान नहीं होगा ये, मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे डिसीजंस के अगेंस्ट होते हैं, आपको डिस्करेज करने की छोड़, क्या करना है आज का देख, कल किसने देखा है, वन डे एट ए टाइम, विच इज़ राइट, एक बहुत सही एटीट्यूड है वो। लेकिन आप कह रहे हो नहीं भाई, मैं लॉन्ग टर्म की सोचने वाला हूँ। कई बार ऐसे डिसीजंस में आप ही हो दोनों तरफ, आपका आधा दिमाग आपको इस तरफ खींच रहा है, आधा इस तरफ खींच रहा है, कह रहा है नहीं तू मेरी सुन यार। ये आपका दिमाग हो सकता है, दिमाग कह रहा है भाई मेरी सुन, दिल कह रहा है नहीं मेरी सुन, थोड़ा दिल की तरफ जाना, ठीक है ना। आसान नहीं रहेगा, लेकिन आप ये कर सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है जनरली इसको बोलते हैं बहुत मेहनत का कार्ड है, धीरे धीरे करके सक्सेस मिलती है। पर जब ये रिवर्स में आया ना, ये मुझे कह रहा है कि आपको ये सब अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर लोगों को 8 साल लग रहे हैं ना ऐसी सक्सेस बनाने में, ऐसा डिसीजन लेने में, आप ये 4 साल में कर सकते हो, आपको रिजल्ट 4 साल में मिल जाएंगे। बस शॉर्टकट मत लेना। मैजिशियन जो है शॉर्टकट नहीं लेता है, मैजिशियन कोई छोटे काम नहीं करता है, कोई गलत काम नहीं करता है। कॉटन की जगह वो जब वो लिखता है ना टी शर्ट में 100% कॉटन, तो 100% कॉटन ही होता है, उसमें चुपचाप 10% पॉलिएस्टर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि कई बार दिमाग बोलेगा, ये शाना ये बोलेगा भाई इतनी की क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आधा ये डाल ले हो जाएगा काम, ऐसे कर ले वैसे कर ले। मत सुनना, आपके पास वो सारी कैपेबिलिटी है, ठीक है, इन सबको गलत साबित करने की, ठीक है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं आपको ये तक बोलूँगी कि आपकी फैमिली में हो सकता है बहुत लोग इसके अगेंस्ट हो, लेकिन आप मत गिव अप करना। योर फैमिली विल थैंक यू वन डे, योर फैमिली विल थैंक यू वन डे। ऑल्सो आई थिंक मैं आपको ये भी एक वो दे दूँ कि ऐसा कुछ जीने के लिए ना कई बार हमें अलग होना पड़ता है, बहुत अलग सी लाइफ जीनी पड़ती है, अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग शादी करने की जल्दी में है या ऐसे आपके प्लान से, हो सकता है आपकी शादी में डिले हो जाए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी साइड पे हो जाए इसकी वजह से, वहां पे भी आपका दिमाग आपके साथ खेलेगा, ठीक है। बट यू गाइज विल हैव अ वेरी हैप्पी मैरिज, पीपल अराउंड यू विल बी वेरी हैप्पी, दे बी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। Please tell me about their professional life. Pile number 2. Professional life for pile number 2. ओके, मैं आपको बता दूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लोग आपको चीट करने की कोशिश करेंगे या पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, धोखे का कार्ड है। यही लोग मुड़ के वापस आपकी लाइफ में आएंगे। जिन लोगों ने आपका साथ तब नहीं दिया जब आपने ये डिसीजंस बनाए हैं, ये लोग वापस आएंगे। आपके पुराने बिजनेस के लोग, आपके पुराने दोस्त, जो लोगों ने आपसे हाथ पीछा छुड़ाया क्योंकि आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं, ये लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में वापस आएंगी जो आपकी लाइफ से पहले निकल गई थी। बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम या खुशियां, लोग, लवर्स, हो सकता है आपके एक्स ने आपका तब साथ ना दिया हो, आपने कुछ डिसीजन ऐसे लिया हो, वो मे के टाइम में वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है ना। और कोई आपके बचपन के दोस्त ही होंगे जो आपको बहुत साथ देंगे। कुछ जो बचपन के दोस्त होते हैं वो हमें जानते होते हैं,
कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। वो हमारा किसी भी सिचुएशन पे साथ देते हैं। उनका उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो जो डिसीजंस आप ये मई में लेने की सोच रहे हैं, ये जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, प्लीज डू वर्क ऑन देम, दे कैन बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। चलिए अब हम टीवी कार्ड्स देखते हैं। फॉर फाइल नंबर 2, हाउ विल बी मे 2024। ओके, एक एस्ट्रल कार्ड भी आ रहा था तो मैंने ले लिया है। करियर, सी ये काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे करियर को लेके थे। तो करियर एक बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मई में आपके लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसलिए ये पाइल चूज़ किया है। फाइनेंशियल पिंच, ये डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा फाइनेंसिस को लेके दिक्कत हो सकता है, थोड़े एडजस्टमेंट्स जैसे कहना करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं कि भैया पैसे चाहिए काम करने के लिए, तो खुद का खर्चा ही कम करना पड़ेगा, खुद के थोड़ी लग्जरी आइटम्स कम करने पड़ेंगे। वीपिंग बिलो, फैमिली सोरो, मैंने कहा है ना जब कोई ऐसा डिसीजन लोगे, वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, फैमिली उस टाइम पे साथ नहीं देगी। कुछ लोग साथ छोड़ के भी चले जाएंगे बट वो वापस आएंगे। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, डेफिनेटली दे आर, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही हैं, उसका फायदा उठाइए। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आप हाई ऑनर और पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, एक ऑनर मिलना, एक अथॉरिटी की, एक राजगद्दी पे बैठना, ये कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे इस महीने जो आपको यहाँ बिठाएंगे। अ पीरियड ऑफ हिल हेल्थ, डिप्रेशन, जब धोखा मिलेगा, जब कुछ लोग हमारे इन डिसीजंस लेने के बाद हमें छोड़ के जाएंगे, जब कुछ लोगों पे के बारे के सच के बारे में हमको पता चलेगा कौन हमारा है कौन नहीं है, उदासी हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। जब हम कहते हैं ना आप रोज़ जंक फूड खाते हैं, अब आप अचानक से दाल चावल खाना शुरू करेंगे अपनी हेल्थ के लिए, तो बॉडी भी बोलेगी भाई क्यों कर रहे हो हमारे साथ, अच्छा हमें इतना हेल्दी खाना क्यों खिला रहे हो, ये लो लूज मोशन लो, ये लो पेट में दर्द लो। तो वो चेंजेस थोड़े होते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे रहेंगे। सो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को परेशान मत करिएगा। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इंस्टाग्राम का राशि सोपती के नाम से मेरा पेज है, यही मेरा असली नाम है। अभी तक मैं 2-3 अलग अलग नाम आप लोगों को बता चुकी हूँ, पर राशि सोपती मेरा असली नाम है। और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आपने चूज़ किया था ये एमेथिस्ट, सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये आपकी रीडिंग है। मैंने बहुत ही लिमिटेड ऑरिकल कार्ड्स चूज़ किए हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि ये रीडिंग इतने टाइम के बाद हो रही है तो थोड़ी शॉर्ट हो, क्रिस्प हो। और ऑब्वियसली मैं पाइल 1 और 2 रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। ट्रस्ट मी, इन 4 कार्ड्स के साथ भी वो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली हम टैरो कार्ड्स एंड टी लीफ कार्ड से भी देखेंगे, मैं आपके सामने ही वो शफल करूँगी। बट आई थिंक ये 4 कार्ड्स हम लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद टिपर कार्ड, टॉयल एंड लेबर, टॉरस, अगर आप में से कुछ लोग टॉरस हैं तो ये कंफर्मेशन है, ये रीडिंग आपके लिए है। और ओके, 2 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, आप लोगों के लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, 8 और 3 11 ही होते हैं, और 11 पे 2 ही बनता है। सो 2 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, ओके, एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, मेरा डॉग रूम में आना चाहता है, मैं उसके लिए अभी तरह सा खोल के आई। ओके, सो पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कई बार ऐसे काम है ना आप लोग की लाइफ में जो करने ही पड़ते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल घर का देती हूँ, मुझे झाड़ू मारना नहीं पसंद, पोछा मारना नहीं पसंद, लेकिन वो काम अब करना ही है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो घर गंदा होगा, गंदा होगा तो आपको चिड़चिड़ापन होगा। तो कुछ काम बहुत ही छोटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा थकाते हैं, चिड़चिड़ा बनाते हैं, मज़दूरों वाली फीलिंग आती है, जबकि मज़दूरों का काम अपने आप में इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टेड है। लेकिन
कुछ काम में इतना रिस्क लगता है, कुछ काम इतने परेशान करते हैं, लेकिन आपको वो करना ही पड़ता है। आप अपनी लाइफ से उनको जाने नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कुछ काम है आप लोगों की लाइफ के जो आप से दूर हटते ही नहीं हटते, मतलब वो नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने मजदूर का ही वो, क्योंकि यहाँ पे लेबर का नाम लिखा हुआ है तो लेबर की ही बात कर लेते हैं। उनको अपनी लाइफ में रिस्क डालना ही होता है, उनको वो ईंटें उठानी होती है जो उनकी कमर तोड़ सकती है, उनको चोट लग सकती है, लेकिन उनके पास मजदूरी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो वही काम कर सकते हैं, वो वही काम जानते हैं, उनको उसी काम से पैसा कमाना आता है। अगर आप उनसे कोई और काम करवाओगे तो वो काम वो अच्छा करेंगे ही नहीं, वो वही काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग, आपको मुझे ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें होना लिखा है, ये चीज़ें मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, बट विच इज़ ओके। बात मान के चलिए, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे वो दूर नहीं हट सकते। ठीक है ना, कर्मा ने उनके लिए ये चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं। अगर आपकी लाइफ में किसी एक तरीके से कष्ट आना लिखा ही है, कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगती है, मेरा खून चूसती है, मेरी एनर्जी ले लेती है, मुझे परेशान करती है, पर मेरी लाइफ से नहीं जाती है, वो कर्मा का गिफ्ट है आपके लिए। वो कर्मा का गिफ्ट है। वो मतलब अब पिछले जन्म का कर्मा है, किसी और का कर्मा है, पेरेंट्स का कर्मा है, एंसेस्टर्स का है, वो हम नहीं जानते, लेकिन वो है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कुछ चीज़ें देरी से आना लिखा है, कुछ चीज़ें दूर से आना लिखा है, और टाइम लगा के आना लिखा है, इतनी जल्दी नहीं आती हैं। कल्टीवेट का कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल, और ये आपके फेवर में भी जाएगा। टॉरस, आप मेरी मतलब टॉरस का एनर्जी है यहाँ पे। एक सिंपल एग्जाम्पल है, आपको आम का बिजनेस करना है या आपको आम खाने हैं, सिंपल आम से रिलेटेड कुछ है। अब एक है, या तो आप अपने आम खुद उगाना शुरू कर दो, पर भाई उसमें टाइम इतना लगेगा, हम ज़मीन करेंगे, देखेंगे, फिर उसमें सीड्स डालेंगे, फिर वो पेड़ पर पौधा बनेगा, महीने साल कब जाके फिर वो आम खाने को मिलेंगे। और एक है कि कम हम कहीं दूर दूसरे शहर कंट्री कहीं जाएं जहाँ से हम अच्छे आम लेके आए और बेचें, पर उसमें पैसा बहुत लग रहा है, और हम श्योर भी नहीं है कि वो जो आम हमें मिलेगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें क्या क्या अडल्ट्रेटेड गया है, उसमें क्या केमिकल डाल दिए गए हैं, क्या वो उतना ऑथेंटिक है, क्या वो उतना मीठा है, क्या वो उतना सेफ है खाना। तो फिर हम क्या चूज़ करते हैं, यार ये चीज़ ना हम फिर घर में ही खुद उगा लेंगे। मैंने आम का एग्जाम्पल थोड़ा स्टूपिड एग्जाम्पल दिया, बट मुझे लगता है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। कि कोई चीज़ बाहर से कहीं से लाने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी पे कभी अश्योर नहीं हो पाएंगे। और फिर होता है एक चीज़ वो घर पे बनाना, राइट, जिसमें मेहनत बहुत लगेगी। ये घर का खाना ही कह लो, पता नहीं मैं आम तक भी क्यों गई, कोई डिश ही आपको खानी थी, बड़ा सिंपल है, जाके पाव भाजी बाजार से ले आओ, पर फिर वो पाव मैदे का है, पता नहीं उसने क्या क्या मसाले डाले हैं, सब्जियां कैसी इस्तेमाल की हैं। और फिर है कि पाव भाजी घर पे बना लो तो आपको पता है भैया मैंने इसको उबाला है, मैंने इसमें अच्छे मसाले डाले हैं, मैं व्हीट के पाव खा रही हूँ, राइट। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जब आप खुद से कुछ करते हैं ना, पाइल नंबर 3, आप वो अच्छा करते हैं। टाइम लेके चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होती है। तो अगर आपको लगता है ना कि मेहनत आपकी किस्मत में एज अ पनिशमेंट दी गई है, ये ज़रूरी नहीं है। मेहनत कई बार इसलिए भी आपको दी गई है, लॉन्ग टर्म की चीज़ें इसलिए भी आपको दी गई हैं, लॉन्ग वेट की, ताकि आप ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें, असली चीज़ें एंजॉय कर सको, जो टिकती हैं, जो फ़ायदा देती हैं। ठीक है ना, वो चीज़ें जिनको बनाते वक्त खुशी मिलती है, जो उसको छूना, मैश करना, जो फील करना, उस खुशबू को स्मेल करना जब वो पक रही है, वो सारी चीज़ें जो उस जर्नी में लगती हैं, आपकी किस्मत में वो सब एंजॉय करना है, सिर्फ खाना खा के पेट भरना नहीं है। तो जिस तरीके से आप इन चीज़ों को देखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वो आपको थका देता है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ना सब कुछ बहुत देर से, कुछ ज़्यादा ही आराम से आता है। नहीं, उसकी जर्नी में देखो ना आपको क्या क्या मिल रहा है करने को। ओके, नाउ ऑल्सो आई विल से कि प्रैक्टिकली चीज़ें आपकी लाइफ में भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है यहाँ पे थ्योरेटिकली चीज़ें देखेंगे।
कि थ्योरी से कैसी चीज़ें हो रही है, प्रैक्टिकली कैसे हो रही है। नहीं, आप दोनों को देखिए। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकली आपके लिए कई बार बाहर से चीज़ लाना ज़्यादा आसान है, तो आप वो भी करिए। वो खाली डिसीजन का ही तो फ़र्क है, डिसीजन ही तो लेना है, वो डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है। ओके, सेक्सुअल लाइफ आपके इस महीने काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि टॉरस लोगों को सेक्सुअल गिफ्ट दिए जाते हैं, सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी हाई रहती है बुल की। तो यस, मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो मुझे आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में सिर्फ सेक्स के लिए हैं, तो सोचिए इस बारे में, क्योंकि एक रिलेशनशिप में और बहुत चीज़ें होती हैं, प्यार, ट्रस्ट, कंपनी। अगर आपके रिलेशनशिप में वो सब कुछ माइनस है और सिर्फ सेक्स बहुत अच्छा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आप कब तक एंजॉय कर पाएंगे, ये चीज़ आप कब तक एंजॉय कर पाएंगे, आप ये भी सोचेगा। आपको इन दी एंड सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फिर सहारा आपको मिलने में दिक्कत होगी। और यही दोबारा मैं जो एग्जांपल मैंने पाव भाजी की दी थी, आपके रिलेशनशिप में और आपके बिजनेस में भी अप्लाई करता है। बिजनेस मैंने आपको बता ही दिया, आप खुद भी कर सकते हैं या बाहर से ले आइए, आप खुद की खेती कर सकते हैं या बाहर से इंपोर्ट करिए, वो आपके ऊपर है। रिलेशनशिप में भी आप चीज़ें आसान चाहते हैं तो ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर लीजिए, और आप खुद से अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें खुद से क्या क्या डालते हैं, फिर आप डिमांड करिए सामने वाले से कि वो क्या डाल रहा है इस रिलेशनशिप में। राइट नाउ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको मई के मंथ में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। ये नए लोग हो सकते हैं, नए बिजनेस हो सकते हैं, या हो सकता है हम जेन्युइनली ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। मतलब अब आप घर से निकल गए हो नाव में, ठीक है, आपके लिए हर दिन एक सरप्राइज होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैं जो रास्ते पे चले जा रहा हूँ ना, आज मुझे पहाड़ दिख गए, चलते रहो आगे। अब आगे मुझे बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए, और आपको नहीं पता था आगे बर्फ़ के पहाड़ है। थोड़ी आगे गए, कुछ और नज़ारे देखने को मिले। तो ये जर्नी आपके लिए एक्साइटिंग होने वाली है। अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, मुझे लगता है आप ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं मई के महीने में जो शुरू हो रही है, या मई के महीने में स्पेसिफिकली, जो आपने सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ एक्साइटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ टर्न्स, ज़रूरी नहीं है कि हर यू टर्न गलत हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे नज़र नहीं आ रहा है रास्ता तो ये रास्ता नीचे खाई को ही जाता होगा, नहीं, कुछ रास्ते ऐसे होंगे जो आपको सरप्राइज कर देंगे। सो प्लीज़ बी एक्साइटेड फॉर दैट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। नाउ एक बहुत सिंपल सा मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ, या एक सिंपल तरीके से इस कार्ड के बारे में समझा देती हूँ। फुल मून है, पूर्णिमा है, और उसके ऊपर ग्रहण लग गया है, यानी कि फुल मून इतना सुंदर होता है, हम सब उसको देखना पसंद करते हैं, उस दिन को इतना शुभ मानते हैं, और उस दिन को ग्रहण लग गया है। ये अब ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में, अगर ये होना है तो होगा। तो सेम तरीके से अगर आपकी लाइफ में कुछ होना है, वो हो के ही रहेगा, उसके बारे में रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें लंबी तरीके से आनी है, कुछ चीज़ें बहुत मेहनत करने से आनी है, कुछ दूर जाने से मिलना है, वो आपको मिलेगा और उसी तरीके से मिलेगा। ओके, लेकिन आप जितना उसको लेट गो करेंगे कि भाई अगर ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इनको होने दो, वो आपके लिए उतना बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्लीज़ उन चीज़ों को होने दीजिए। अगर कोई ब्रेकअप हो रहा है तो उसको होने दो, कोई लॉस हो रहा है उसको होने दो, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इस महीने कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा मेरे हाथ से बाहर निकल रही हैं, हो नहीं रही है, उसको होने दो। आप ग्रहण को देख देख के कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी स्पीड से ही जाएगा। तो अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को उनकी स्पीड से ही होने दीजिए, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। राइट, सो अब चलिए टैरो से देखते हैं पाइल नंबर 3 आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मई का महीना कैसा रहेगा। फॉर पाइल नंबर 3 मई 2024 पर्सनल लाइफ। वाओ, ओके, मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला 2 नंबर, 8 और 3 11, 11 बनता है 2 नंबर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 is a very important number for you,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, यानी कि ये 2 आपका जन्मदिन है, या 2 जो है एक तरीके से, और 2 जो है चांद का नंबर भी होता है, मून का साइन भी होता है, यहाँ पे भी मून है, आप देख सकते हैं। तो 2 नंबर इज समवेयर प्लेइंग, मेरे दिमाग में चल रहा है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को 222 भी नजर आता हो, 2222, 2222 ऐसे नजर आते हो। ये एक साइन है, अलाइन करिए अपनी एनर्जी, ये साइन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजंस हमें लेने हैं। इसके हाथ में यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ये 2 इंसान हो सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर हो सकता है, ये शादी के लिए 2 रिश्ते हो सकते हैं, ये आगे जाए ना जाए, पीछे रह जाए, इसको चुने इसको चुने, हमें एक डिसीजन लेना है। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ चूज करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका दिल, ये आपके दिल की तलवार है, आपका दिमाग की तलवार है, ये आपको चूज ही नहीं करने दे रहा है कि भाई क्या करूं। प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे कोई तीसरा बंदा है नहीं, आपको बस ये तलवार नीचे रखनी है, ये पट्टी खोलनी और डिसीजन लेना है। आप क्यों इतना टाइम लगा रहे हो डिसीजन लेने में? आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि क्या सही है आपके लिए, पर आप ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। स्पेशली मुझे लगता है ये शादी से रिलेटेड है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, एक तरीके से शादी का कार्ड लग रहा है, राइट, सफेद घोड़े पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो कोई हमसे कमिटमेंट मांग रहा है, हम सोच रहे हैं दे या ना दे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इसको लेके कि क्या ये हम कर पाएंगे, ये आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है। अगर कोई आपको कमिटमेंट दे नहीं रहा है, तो पहली बात तो मैंने कहा ना, चीज़ें वैसे भी आपकी लाइफ में थोड़ी मेहनत या आराम से ही आती है, पर सोचिए कितना टाइम वेट करना चाहते हैं आप, कितना टाइम अपने आप को रोक पा रहे हैं इस चीज़ से, कितना टाइम आगे बढ़ने से अपने आप को खुद ही पीछे खींच रहे हैं। ओके, सो आई डू फील आपको इस महीने कमिटमेंट मिल भी सकती है। अगर ये इंसान या आप हैं जिनको कमिटमेंट देनी है, अपनी आंखों से ये पट्टी हटा लें। सम इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग टू मैरिज, रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप, इस महीने हम या तो उसका डिसीजन ले रहे हैं, या तो फिर हम कंफ्यूज ही रहने की सोच रहे हैं। पर प्लीज़ इसको और डिले मत करिए, फिर मत किस्मत को बोलिएगा कि भैया ये होता नहीं है और ये हो नहीं रहा है, इतनी मेहनत लग रही है। ठीक है ना? तो ये कुछ पर्सनल लाइफ में बहुत ही क्लियर कट आया था कि आपको कुछ डिसीजन लेना है आगे बढ़ने के लिए, पर हम चूज नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप लोग के पास 2 रिश्ते आए हुए हैं, आपका दिल कहता है भैया इसको चुन लो, दिमाग कह रहा है उसको चुन लो। देखिए, आंखों से पट्टी खोलिए और देखिए क्या है आपके फ्यूचर के लिए ठीक। प्रोफेशनल लाइफ, फाइल नंबर 3, May 2024। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स अगेन, भाई 2 नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा काम में भी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स अगेन। आप लोगों की रीडिंग में पाइल नंबर 3 एक बार भी मेजर आर्काना नहीं आया, जो पाइल नंबर 1 और 2 में आया था, तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ा था। कोई डिसीजन है जो हम ले रहे हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हो सकता है करियर में हो, फाइनेंशियली हो, आपकी पढ़ाई को लेके हो। कोई कोई 2 तरीके हैं, या तो हम 2 ऑप्शंस में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो दूसरी जगह दूसरी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा धोखा फील हो रहा है और वो आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, या फिर ये हम ही है जिसने डिसीजन ले लिया है 2 में से एक चीज़ को ख़त्म करने का। ठीक है, हम जो डिसीजन ले रहे हैं, या आपने कोई पास में डिसीजन लिया था कुछ करने का, वो उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, उसमें आपको धोखा मिला है, लॉस मिला है, आपका दिल टूटा है, बड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन अब हम मैच्योरली किसी और चीज़ की तरफ, किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपने अपना सबक सीख लिया कि भाई मुझे ये देखना ही था, मुझे ये लॉस देखना ही था, मुझे ये तकलीफ देखनी थी, चलो अब हम कुछ और करेंगे। ये बहुत ही मैच्योरली आगे बढ़ने वाली बातें हैं। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी और रिसीव समथिंग बेटर। आप किसी और, क्योंकि मैंने कहा था ना, ये आपकी लाइफ में जो होना है ना, वो लिखा हुआ है ग्रहण की तरह, आप ग्रहण को रोक नहीं सकते। तो वो ग्रहण लग गया, वो चीज़ खराब हो गई, वो पढ़ाई आप छोड़ रहे हो बीच में, या नौकरी छोड़ रहे हो, आप वो करियर, वो बिजनेस छोड़ रहे हो, वो लॉस, कोई डील छोड़ रहे हो, लेकिन आपको कुछ अच्छा मिलेगा। आप अपने आप को समझदार बना के, और देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर, अभी मैंने देखा, फार अवे प्लेसेस, कहीं दूर जा रहे हैं, आपको एक जर्नी पे निकलना ही पड़ेगा, वो जर्नी पे आप इस महीने निकलोगे। ओके,
सो अब चलिए देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3. प्लीज गिव मी टी लीफ कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 फॉर May 2024. ओके, चेयर इज एम्प्टी, समवन इज लीविंग. तो कोई ना कोई आपकी लाइफ से जा रहा है. ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैंने बता दिया है, और ये प्रोफेशनल में भी ये देख सकते हैं आप इस इंसान को जाते हुए. तो हो सकता है बिजनेस में किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने या किसी ने भी, और वो आपको छोड़ के जा रहे हैं. बट इट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. कोई जा रहा है आपकी लाइफ से, कुर्सी खाली कर रहे हैं. ये कुर्सी हम दोबारा भर लेंगे. पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट्स. किससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, प्लीज ध्यान रखिए. कोई पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप या अफवाह फैला सकता है. क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ. 10 ऑफ सोल्स का कार्ड है. तो लाइफ में थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन फील करना, और वो वैसे भी मैंने आपको शुरू में इंट्रो में बता ही दिया है कि आप लोगों को लगता है कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है. तो एक वो हमेशा लाइफ से कंप्लेन रहती है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है. तो वो कहते हैं वो नेचर में ही बैठ जाता है. जैसे हमारे पापा ने अब ऐसा सोच रही है तो वैसा सोचते ही रहेंगे, चाहे चीज़ें अच्छी कितनी हो जाए. बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट. आपको कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, तो उसके लिए तो एक्साइटेड रहिए प्लीज़. एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग इवेंट होगा. चीज़ें अच्छी होंगी मे में, और आपको वो देखने को मिलेंगी. एंड आई होप, क्योंकि ये रीडिंग बीच में आ रही है, ऑलरेडी आप वो देख रहे हो. स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. कोई आपके पीठ पीछे, 10 ऑफ सोल्स का कार्ड है, तो कोई हमारे पीठ पीछे गॉसिप कर रहा है, या कोई कुछ कभी कोई स्कीमिंग, कोई ये सब भी लोग करते ही रहते हैं काम में, पर्सनल लाइफ में. तो मैं आपको ये बोलूँगी अपने सीक्रेट्स मत बताइएगा किसी को, क्योंकि वो मुझे लगता है आगे बक देंगे. इस महीने पे ज़्यादा लोगों पे विश्वास मत करिएगा. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इससे रेजोनेट किया, आपको लगता है ये आपके लिए थी, कुछ मैसेजेस आपके लिए थे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा. अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. पाइल नंबर 3, आपको बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड मैं आपके साथ हूँ. ऑल राइट, सो टेक केयर.